नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप सेविंग, करंट, एफडी, आरडी या किसी भी टाइप का अकाउंट ओपन करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। वो पूरा फॉर्म मैं आपको लाइव भर के दिखाऊंगा। साथ ही साथ उसके एक एक ऑप्शन को आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ताकि जब भी आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म भरे तो आपसे फॉर्म में कहीं पर भी गलती ना हो, आप वो फॉर्म बड़े अच्छे तरीके से भर पाए। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि फॉर्म का एक एक ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद कभी अगर फॉर्म भरना पड़े तो आप खुद ही फॉर्म भर पाए बिना किसी की हेल्प के। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस तरीके का होता है एसबीआई में नया अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म। आप चाहें तो इस फॉर्म को बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म भरने की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट डाल देनी है। जिस भी तारीख को आप ये फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाएंगे, उस दिन की तारीख आपको इस फॉर्मेट में इस तरीके से लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच नेम लिखना है, यानी जिस भी एसबीआई की ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ब्लॉक लेटर्स में आपको पूरा फॉर्म ये फिलअप करना है, कुछ इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है और उसके बाद आप लिखेंगे उस ब्रांच का कोड, जिस ब्रांच में आपको अकाउंट ओपन करवाना है। उसके बाद कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर वगैरह आपके पास अभी नहीं है क्योंकि अभी आपका अकाउंट खुला ही नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आपने ब्लैंक छोड़ देनी है। साथ ही साथ एप्लीकेशन टाइप में आप यहाँ पर टिक करेंगे न्यू पर, क्योंकि आप नया अकाउंट खुलवाने वाले हैं। उसके बाद CKYC नंबर भी आपके पास नहीं होगा तो इसे भी आपने ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर अकाउंट टाइप में आपको टिक लगा देना है किस टाइप का आपको अकाउंट खुलवाना है। अगर नॉर्मल अकाउंट है तो नॉर्मल पर टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज माइनर के लिए अकाउंट है तो फिर माइनर पर टिक करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है। अब पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपने नाम फिल करना है जो आपकी आईडी पर आपका कंप्लीट नेम है, और यही नेम पे अकाउंट खुलेगा, यानी ये अकाउंट होल्डर का नेम बन जाएगा। तो आपको इस नाम को बड़ी ध्यान से ब्लॉक लेटर्स में भर देना है। सबसे पहले आप लिखेंगे अपना फर्स्ट नेम, उसके बाद एक ब्लॉक का डिफरेंस देंगे, फिर लिखेंगे मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम। तो इस तरीके से कंप्लीट नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगर आप कोई मिडिल नेम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर डाल देनी है आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी प्रूफ में है, कुछ इस फॉर्मेट में आपको लिख देना है। फिर आपने यहाँ पर टिक लगाना है अपने जेंडर पर, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। फिर आपने मैरिटल स्टेटस पर टिक करना है कि क्या आपका मैरिटल स्टेटस है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखना है कि आप जो है किसका नाम नीचे एंटर करेंगे, फादर का, मदर का या स्पाउस का। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फिर फादर का नाम ही मेंशन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप तीनों में से कोई भी नाम यहाँ से टिक करके वो नाम रख सकते हैं। जो भी नाम आपने लिखना है उसी पर टिक कर दीजिए। जैसे फादर पर टिक किया तो फिर आपको कुछ इस तरीके से फादर का कंप्लीट नेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इतना करने के बाद अगर अकाउंट माइनर पर खुलेगा तो फिर आपको माइनर का गार्डियन का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और गार्डियन के साथ माइनर की क्या रिलेशनशिप है वो भी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपने चूज़ कर लेनी है कि नेशनलिटी क्या है, इंडियन या अदर। इंडियन हो तो इंडियन पर टिक कर दीजिएगा, अदर पर टिक करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर कंट्री का नेम लिखना पड़ेगा। सिटीजनशिप में आपको दोबारा से यहाँ इंडियन लिख देना है, या जिस भी कंट्री की सिटीजनशिप हो वो कंट्री का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। इतना करने के बाद अब 11th नंबर पॉइंट में आपने ऑक्यूपेशन टाइप सर्विस यहाँ पे भर देना है कि आपका ऑक्यूपेशन किस सेक्टर में है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पब्लिक, डिफेंस, प्राइवेट सेक्टर, जो भी हो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। और डिफेंस के अलावा बाकी जिस भी सेक्टर में आपकी जॉब है तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी होगी, तो वो एम्प्लॉय आईडी आपने यहाँ पर लिख देनी है।
इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग में आपको यहाँ पर उस जगह का नाम डालना है जिस जगह अभी करंट में आप जॉब या फिर बिजनेस कर रहे होंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो फिर आपने यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा कि किस टाइप का बिजनेस आप करते हैं, जैसे कि ट्रेड, सर्विस सेक्टर, लेबर इंसेंटिव, कॉन्ट्रैक्टर, या अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो जो भी आपका प्रोफेशन है या अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ से आपने चूज़ करके उस पर टिक लगा देना है। उसके बाद फिर आपने लिखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। आप सर्विस करते हैं तो आपकी कंपनी का नाम या डिपार्टमेंट का नाम, या अगर बिजनेस करते हैं तो आपकी खुद की जो फर्म है उसका नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन क्या है उस फर्म में, या आप अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका प्रोफेशन क्या है, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने बिजनेस का नेचर लिखना है, किस टाइप का बिजनेस है। उसके बाद आपको अपनी अप्रोक्सीमेट एनुअल इनकम यहाँ पर लिख देनी है इस तरीके से। उसके बाद आज की डेट तक आपके पास जितनी भी टोटल संपत्ति है अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसकी आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, तो वो आप मेंशन करिएगा। उसके बाद सोर्सेस ऑफ फंड में आपको लिखना है कि आपके पास जो पैसा आता है उसका सोर्स क्या। अगर सैलरी आती है तो सैलरी पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपने भरना है अपना रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जो भी आपका रिलीजन है यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। फिर आपने कैटेगरी में जो भी आपकी कास्ट की कैटेगरी आती है, जनरल, ओबीसी, एसटी, तो उस हिसाब से अपना यहाँ टिक कर देना। फिर अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आपको यहाँ पर यस करके डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। फिर आपने सेलेक्ट करनी है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई हैं, जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के सामने आपको टिक कर देना है। उसके बाद अगर आप किसी पॉलिटिकल पर्सन से कनेक्टेड हैं तो टिक कर देना, अदरवाइज इसको नन रख दीजिएगा। अब आप सिर्फ इनकम इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही टैक्स पे करते हैं तो इस ऑप्शन को आपको यस करना है। और अगर बाहर टैक्स पे करते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर आप नो कर दीजिएगा और साथ में आपको एक फटका फॉर्म भी अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने डाल देना है अपना पैन कार्ड का नंबर। पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 फिर आपको इस फॉर्म के साथ भर के अटैच करना पड़ेगा। दोस्तों फॉर्म 60 कैसे भरते हैं और फटका फॉर्म कैसे भरते हैं इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर इनमें से कोई भी फॉर्म भर के इस फॉर्म के साथ जमा करवाना पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि उन दोनों फॉर्म को भी कैसे फिलअप करते हैं। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपनी डालनी है। सबसे पहले पैन कार्ड नंबर आप डाल लीजिए अगर आपके पास है तो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सबसे नीचे यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपने सबसे पहले कंट्री का कोड डालना है मोबाइल नंबर में। जैसे इंडिया का कोड है 91 तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपका अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद लिखेंगे आपकी एक्टिव ईमेल आईडी, और अगर आपके पास लैंडलाइन मोबाइल है तो एसटीडी कोड के साथ अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इस तरीके से दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर चल पड़ना है। नेक्स्ट पेज में अब यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। इनमें आपको जो भी अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस के लिए यूज करेंगे उसी डॉक्यूमेंट पर टिक कर देना है और उसी की फिर डिटेल आपको नीचे भरनी है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ड्राइविंग लाइसेंस लगाऊंगा तो ड्राइविंग लाइसेंस पर टिक करके मुझे यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसने पूछा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट पर टिक लगाया है वो ई डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है या नहीं। अगर हो तो यहाँ पर यस कर दीजिएगा और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर में उसी ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम भी यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप ऊपर टिक करेंगे उसी डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। यहाँ पर इशू डेट लिखेंगे और नेक्स्ट फिर लिखनी पड़ेगी आपको एक्सपायरी डेट। तो इस तरीके से आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो इसको भरना है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना है। अब ये देखिए एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको टिक करना है कि जो एड्रेस आप भरने जा रहे हैं वो करंट एड्रेस है या ओवरसीज एड्रेस है। टिक करने के बाद फिर आपने एड्रेस टाइप यहाँ से चूज कर लेना है कि रेजिडेंस है या ऑफिशियल एड्रेस है, और उसके बाद फिर आपको कंप्लीट एड्रेस अपना यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फिल कर देना है। कुछ इस तरीके से ब्लॉक लेटर्स में आपने अपना एड्रेस लिखना है। मैं आपको दिखाने के लिए ये जस्ट डमी डिटेल्स भर रहा हूँ, आपको अपना रियल एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर डाल देंगे आप सिटी या विलेज का नाम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है ब्लॉक लेटर्स में। फिर यहाँ पर मेंशन करेंगे अपने स्टेट का नाम,
यहाँ पर डाल देंगे पिन कोड और यहाँ पर कंट्री का नाम डाल देंगे इंडिया। ऐसे ही एड्रेस डिटेल में एक और ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोरस्पोंडिंग एड्रेस अगर आपका अलग है तो यहाँ पर टिक करके आपको अलग एड्रेस भरना पड़ेगा, लेकिन अगर करंट एड्रेस और कोरस्पोंडिंग एड्रेस आपका सेम है तो डायरेक्ट यहाँ पर टिक कर दीजिए। उसके बाद इसको दोबारा से भरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सेलेक्ट किया था उसमें आपका करंट एड्रेस अपडेट नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर यूटिलिटी बिल वगैरह के ऑप्शन दिए गए हैं और वो यूटिलिटी बिल आपका 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उस पर टिक करके आपको यूटिलिटी बिल का नंबर और डेट यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर आपका करंट एड्रेस आपके जो आईडी फॉर्म के साथ लगाएंगे उसमें अपडेट नहीं है तो, अगर अपडेट है तो फिर आपको इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन कम सेल्फ सर्टिफिकेशन के ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यस और नो है तो इस पर यस कर देना है। उसके बाद अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर चिपका देना है। कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर चिपकाना है और उसके बाद ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें आपने अपने सिग्नेचर करने हैं ब्लैक पेन में। ये ध्यान रखना, ब्लैक इंक में आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, या अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा भी आपने ब्लैक इंक का लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है प्लेस, यानी जिस भी प्लेस पे बैंक है और जहाँ आप ये फॉर्म जमा करवाएंगे उस प्लेस का नाम, और जिस तारीख को आप ये फॉर्म जमा करवाने वाले हैं उस तारीख आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। ये नीचे का पोर्शन आपने खाली छोड़ देना है, ये ऑफिस यूज के लिए है तो इसे आपको नहीं भरना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए कुछ और डिटेल आपसे मांगी गई है। अब ये देखिए ये पोर्शन ऑफिस यूज के लिए है, आपको दोबारा से इसमें कुछ भी नहीं भरना है। आप चाहे तो यहाँ डेट भर सकते हैं। ये देखिए जो डेट आपने डाली थी पीछे वही डेट आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि किस टाइप का अकाउंट आप ओपन करवाने वाले हैं। जैसे अगर सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो उस पर टिक करेंगे, या करंट अकाउंट, या जिसमें बहुत सारे अकाउंट का ऑप्शन इसमें दिए गए हैं तो उसी पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद मोड ऑफ ऑपरेशन में किस टाइप का ये अकाउंट, अगर आपके सिंगल के लिए है तो आप सेल पर टिक कर देंगे, या अगर जॉइंट अकाउंट है तो फिर आपने आइदर और सर्वाइवर, फॉर्मर और सर्वाइवर, या एनी ऑफ द सर्वाइवर पर टिक कर देना है। या अगर FD/RD खुलवाते हैं तो फिर आपको इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सर्विस क्या क्या चाहिए, जैसे अगर फर्स्ट एप्लीकेंट और सेकंड एप्लीकेंट दिया गया है। अगर नॉर्मल अकाउंट है तो फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने आप ATM कम डेबिट कार्ड चाहिए तो यस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद ATM कार्ड पर क्या नाम लिखवाना है वो नाम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और जॉइंट अकाउंट है तो सेकंड एप्लीकेंट की भी डिटेल्स ऐसे ही आपने लिखनी है। उसके बाद कार्ड टाइप में आपको सिलेक्ट कर लेना कि किस टाइप का आपको कार्ड चाहिए। जैसे मास्टर कार्ड चाहिए होगा तो आप मास्टर के सामने टिक लगा देंगे। फिर अगर आपको चेकबुक की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप यहाँ पर यस पर टिक कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। फिर इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी आपको चाहिए तो फिर आप यहाँ पर यस कर दीजिएगा फर्स्ट एप्लीकेंट के सामने, अदरवाइज इसको नो कर दीजिएगा। ऐसा ही आपको मोबाइल पर SMS अलर्ट चाहिए तो यस कर दीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी ऑन करवानी हो तो यस कर दीजिएगा। मोबाइल बैंकिंग की ऐप में करवानी हो तो भी यस कर दीजिएगा। पासबुक चाहिए तो भी यस कर दीजिएगा। और सेलेक्टेड इंटरवल पर ई स्टेटमेंट आपकी ईमेल आईडी पर चाहिए हो तो रिक्वायर्ड, अदरवाइज इसको नॉट रिक्वायर्ड पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये देखिए अगर आप टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलवाएंगे जैसे कि FD वगैरह तो आपको ये डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। अदरवाइज सेविंग और करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो फिर आपको ये चीज़ें यहाँ पर फिल नहीं करनी है, क्योंकि ये जो ऑप्शन दिया गया है ये टर्म डिपॉजिट के लिए ही दिया गया है। इसमें अलग अलग आपके जो टर्म डिपॉजिट के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, RD वगैरह। तो अगर आप इनमें से कोई अकाउंट खुलवाएंगे तो इसको भर दीजिए, अदरवाइज इसे इस तरीके से क्रॉस कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी देखिए नेक्स्ट पेज में सबसे पहले अगर आपने सेविंग प्लस अकाउंट खुलवाया हो तो इसको भरना, अदरवाइज इसे भी आपको क्रॉस कर देना है। अब उसके बाद F ऑप्शन में यहाँ पर नॉमिनेशन आपने डालना है कि अपने अकाउंट में आप किसे नॉमिनी बनाएंगे, वो डिटेल आपने यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखा जाएगा जिसके नाम पे ये अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर सेकंड एक ऑप्शन दिया गया है, खाली ब्लैंक दिया गया है। तो यहाँ पर आपने उस ब्रांच का नाम लिख देना जिस ब्रांच में आप ये अकाउंट ओपन करवाने वाले हैं, या जो पीछे भी आपने लिखा था ब्रांच नेम में वही ब्रांच का नाम आपने दोबारा से यहाँ पर लिख देना है इस तरीके से। उसके बाद अगर नॉमिनी का नाम
पासबुक पर प्रिंटेड करवाना चाहते हो तो यहाँ पर टिक कर देना। उसके साथ ही आपने यहाँ पर टाइप ऑफ डिपॉजिट भरना पड़ेगा कि किस टाइप का आपका डिपॉजिट है, तो यहाँ पर सेविंग लिख दीजिएगा अगर सेविंग अकाउंट है तो। उसके बाद अकाउंट नंबर में आपको कुछ नहीं लिखना क्योंकि अकाउंट नंबर अभी आपको मिला ही नहीं है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नेम में आपको डालना है उस पर्सन का नाम जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप उस पर्सन का कंप्लीट एड्रेस, फिर डालेंगे आप उस पर्सन का मोबाइल नंबर, फिर लिख देना है अगर वो जो नॉमिनी है वो माइनर है तो फिर आप उसकी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद उसका रिलेशनशिप लिख देना है यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर लिखेंगे उस नॉमिनी की एज। अगर नॉमिनी माइनर है तो फिर आपको यहाँ पर गार्डियन की डिटेल भी भरनी पड़ेगी, जैसे कि उसका नाम, एड्रेस और उसकी एज। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देने हैं, यानी अकाउंट होल्डर को सिग्नेचर करने हैं साइन, या अगर अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर थंब इंप्रेशन लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जॉइंट अकाउंट है तो दूसरे एप्लीकेंट का यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दो विटनेसेस के सिग्नेचर और डिटेल्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर करवाएंगे फर्स्ट और दूसरे विटनेस के सिग्नेचर। उसके बाद पहले विटनेस का नाम लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद लिखेंगे दूसरे का सिग्नेचर। ये देखिए आपने यहाँ पर करवाने थी, सॉरी मैंने ऊपर बता दिया। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे दोनों विटनेसेस का कंप्लीट एड्रेस अलग अलग बॉक्सेस में, इस तरीके से लिख देंगे। और अगर आप नॉमिनी ऐड ही नहीं करवाना चाहते तो फिर आप ऊपर का कुछ भी मत भरना, सीधा यहाँ चेक बॉक्स पर चेक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देनी है डेट और फिर डाल देंगे प्लेस का नाम, और दोबारा से फिर आपको अकाउंट होल्डर के यहाँ पर साइन करने पड़ेंगे इस तरीके से। और जॉइंट अकाउंट है तो फिर आपको दूसरे बॉक्स में भी करने पड़ेंगे। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक बीच में खाली दिखाई दे रहा होगा, इस ब्लैंक में आपको माइनर के साथ रिलेशनशिप लिख देनी है, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देना। अब उसके बाद दोबारा से वही प्लेस का नाम और डेट आप यहाँ पर डाल देंगे, और बॉक्स में आपको दोबारा वही सिग्नेचर करने पड़ेंगे। सिंगल अकाउंट के केस में, जॉइंट होगा तो सेकंड बॉक्स में। अब यहाँ पर भी आपको दोबारा ब्लैंक छोड़ देना है, ये ऑफिस यूज के लिए है। उसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अब नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन दी होंगी, तो आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आपको नीचे आना है और यहाँ पर सिग्नेचर कर देने। वही जॉइंट अकाउंट होगा तो फिर दूसरे बॉक्स में दूसरे पर्सन के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद यहाँ एक्नॉलेजमेंट को आपको खाली छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है। अगले पेज पर फिर कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ पढ़ने के लिए है, चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर फॉर्म 60 आपको दिया गया है, वो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पर फिर आपको फॉर्म 60 भरना पड़ेगा। वैसे फॉर्म 60 भरने के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके अलग से सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि फॉर्म 60 किस तरीके से भरते हैं, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं अगर आपको फॉर्म 60 भरने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर आपको जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप आईडी या एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं, और उनके कोड भी सामने यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपसे अगर डॉक्यूमेंट कोड किसी फॉर्म में पूछा जाए तो यहाँ से वो देख के आप वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ से देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आईडी प्रूफ में बैंक वाले चलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन आपने भरनी है। अगर माइनर के लिए आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तो रिलेटेड पर्सन की डिटेल यानी कि उसी बैंक में उसका अकाउंट होना चाहिए, तो उसके अकाउंट की डिटेल यहाँ पर डलेगी, जैसे उसकी कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, नाम, एड्रेस, सारी डिटेल यहाँ पर जो है मेंशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये फटका का फॉर्म दिया हुआ है, अगर आप फॉरेन नेशनल है तो फिर आपको फटका भी भरना पड़ेगा। फटका फॉर्म कैसे भरते हैं उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका पता लग जाएगा कि फटका फॉर्म अगर आपने लगाना पड़ जाए तो उसे आप फॉर्म को कैसे फिलअप करके इस फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप एसबीआई में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म भर देंगे। उसके बाद बैंक जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, वो डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगा दीजिएगा और बैंक में जमा करवा दीजिएगा, तो आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? आई होप कि आपको आज की वीडियो यूजफुल और काम की लगी हो, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही काम की और यूजफुल वीडियोस आपको रोजाना मेरे चैनल पर
मिलती रहे। दोस्तों एसबीआई के ऊपर एक यही वीडियो नहीं बल्कि बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें आपको एसबीआई के ऑनलाइन ऑफलाइन फीचर से लेकर अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी डेली लाइफ में आपके अकाउंट को मैनेज करने के बहुत काम आएंगे।